नमस्कार। मैं सचिन खुदसा। आज मैं आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस देश के न्याय, सत्ता और समाज तीनों की हकीकत बयां करती है। कभी कभी एक गांव सिर्फ गांव नहीं होता, वह इस मुल्क की राजनीति, जाति और न्याय की गति का आईना बन जाता है। 43 साल पहले उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव दिहुली में मौत का तांडव हुआ था। 18 नवंबर 1981 की वह शाम, जब खाकी वर्दी पहने 17 हथियारबंद लोग आए। उन्होंने घरों में घुसकर लोगों को चुन चुन कर मार डाला। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। 3 घंटे तक गांव की जमीन पर लहू बहता रहा। 24 बेकसूर दलितों की जान ले ली गई। कई लोग घायल हुए और उसके बाद हत्यारे सवर्ण बस्ती में बैठकर दावत उड़ाते रहे। लेकिन न्याय का पहिया इतना धीमा चला कि 43 साल बाद जाकर यह मामला फिर सुर्खियों में आया। और जो खबर आई वह यह कि 3 में से एक आरोपी बरी हो गया। बाकी 2 की फांसी की सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई। प्रश्न यह है, क्या 43 साल बाद आया यह फैसला न्याय है, या फिर न्याय की एक और देरी, जो दरअसल अन्याय की परिभाषा है? तो क्या यह इंसाफ है, या 43 साल का अधूरा इंतजार? दिहुली की वह काली शाम, हम 1981 के नवंबर में लौटते हैं। जसराना तहसील के गांव दिहुली में अचानक अफरा तफरी मचती है। 17 हथियारबंद लोग खाकी वर्दी में, राधे संतोषा गिरोह, उन्होंने घर घर घुसकर लोगों को मारा। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा। 3 घंटे तक मौत का नाच चलता रहा। गांव के दलित परिवारों को घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। 23 दलितों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कई और दलित घायल हो जाते हैं। एक दलित की बाद में अस्पताल में मौत होती है। इतना ही नहीं, हत्यारे हत्याकांड के बाद ठाकुरों की बस्ती में जाकर जश्न मनाते हैं, भोज खाते हैं, मानो यह कत्लेआम कोई त्योहार हो। लेकिन सोचिए, कैसा समाज होगा जहां हत्या करने वाले भोज की दावत करते हैं और पीड़ित परिवार लाशें ढोने को मजबूर होते हैं। जसराना थाने में एफआईआर दर्ज होती है। 17 नामजद आरोपी, लेकिन केस चलता रहा। इस दौरान 13 आरोपितों की मौत हो गई। 1981 से लेकर 2024 तक
कितनी पीढ़ियां बीत गई, पीड़ित परिवार बूढ़े हो गए, गवाह मर गए, कागजों पर स्याही सूख गई। मार्च 2025 में मैनपुरी कोर्ट ने आखिरकार 3 नाम, रामपाल, राम सेवक और कप्तान सिंह को फांसी की सजा सुनाई। गांव ने सोचा शायद अब इंसाफ मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 43 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, रामपाल बरी, राम सेवक और कप्तान सिंह की फांसी कम कर दी गई। क्यों? क्योंकि पुलिस और अभियोजन ने अपनी ड्यूटी अधूरी छोड़ी और सबसे बड़ा 1998 के बाद से केस की सुनवाई के लिए कोई विशेष जज नामित ही नहीं किया गया, जबकि दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत यह अनिवार्य था। कानून इसकी मांग करता था। यानी 25 साल तक चली कार्यवाही कानूनी तौर पर शून्य मानी जा सकती थी। कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन ने गवाही सही से कराई ही नहीं, 2 विवेचक पेश नहीं हुए, कुछ घायल गवाहों की गवाही कराई ही नहीं गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी अदालत में साबित नहीं हुआ। तो सवाल है, क्या यह महज लापरवाही थी या फिर जानबूझकर सबूत कमजोर किए गए? रामपाल के खिलाफ केवल धारा 214 ए और 120 बी का आरोप था, यानी लुटेरों को शरण देना और साजिश में शामिल होना। लेकिन सेशन कोर्ट ने बिना ठोस आरोप तय किए ही उसे हत्या की धारा में दोषी ठहरा दिया। गवाहों की गवाही अधूरी रही, मृतकों की पोस्टमार्टम और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में साबित ही नहीं कराई गई। एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, 2 विवेचकों को गवाही के लिए बुलाया ही नहीं गया। यानी जिन कंधों पर न्याय का बोझ था वही उसे गिरा बैठे। दलितों का यह नरसंहार उस दौर में हुआ था जब डकैतों का नाम सुनते ही गांव दहशत से कांपते थे। लेकिन असली सवाल यह है, डकैतों के पास इतनी ताकत कैसे आई कि वे 24 जिंदगियां खत्म करके बस्ती में जश्न मना सके? क्या पुलिस सिर्फ नाम की थी? क्या प्रशासन ने आंख मूंद ली थी? या फिर जाति ढांचे ने इंसाफ को हमेशा की तरह कुचल दिया? आज जब हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधूरी थी, तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सिर्फ तकनीकी गलती थी या फिर एक सोची समझी लापरवाही? 43 साल बाद जब पीड़ित परिवारों ने फैसला सुना होगा, तो क्या उन्हें लगा होगा कि न्याय हुआ, या फिर उन्हें लगा होगा
कि हमारा दर्द अदालत की फाइलों में गुम हो गया। भारत के संविधान ने हर नागरिक को न्याय का अधिकार दिया है, लेकिन जब न्याय मिलने में 43 साल लग जाते हैं तो यह अधिकार कागजों पर रह जाता है। दिहुली कांड महज एक हत्याकांड नहीं था, यह जातीय वर्चस्व का नग्न प्रदर्शन था। दलित परिवारों को मिटाने का सुनियोजित प्रयास और उसके बाद राजनीतिक चुप्पी। दिहुली गांव आज भी पूछ रहा है, हमारे 24 लोग मारे गए और 43 साल बाद हमें सिर्फ कागजों में फैसले मिले। क्या हमारी तकलीफ अदालत की भाषा में दर्ज नहीं होती? क्या हमारी चीखें सबूत मांगती हैं? सोचिए, अगर 24 लोगों की हत्या किसी बड़े शहर, किसी प्रभावशाली समाज के बीच हुई होती तो क्या फैसला आने में 43 साल लगते? दिहुली कांड सिर्फ डकैतों का हमला नहीं था, यह जातीय हिंसा थी। दलितों को चुन चुन कर मारा गया, लेकिन इस मुल्क में जाति और राजनीति अक्सर मिलकर इंसाफ को कमजोर कर देती है। जो मारे जाते हैं वे आंकड़ा बन जाते हैं, जो बच जाते हैं वो जिंदगी भर फैसले का इंतजार जीते हैं। अब दो ही बातें बचती हैं। पहली कि भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी बोझिल और असंवेदनशील हो चुकी है। दूसरी कि जाति और सत्ता का खेल न्याय को भी प्रभावित करता है। आज जब दिहुली कांड की चर्चा होती है तो हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर 43 साल तक किसने न्याय को रोके रखा? किसके हित साधे गए? और उन परिवारों का क्या जो हर दिन इस उम्मीद में जिए कि एक दिन न्याय मिलेगा? राम सेवक और कप्तान सिंह अब उम्र कैद भुगतेंगे, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, यानी दिहुली गांव को अभी और इंतजार करना होगा। तो यह थी दिहुली कांड की कहानी, जहां 24 बेकसूर दलित मारे गए, कई घायल हुए, 43 साल तक मुकदमा चला और अंत में बचा क्या? एक फैसला जिसमें न्याय आधा अधूरा लगता है और एक सबक कि हमारे समाज में सबसे सस्ती चीज है गरीब और दलित की जिंदगी। क्योंकि जब तक न्याय समय पर नहीं मिलता तब तक वह न्याय नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। 43 साल बाद भी अगर न्याय अधूरा है
तो सोचिए, जो मारे गए उनकी आत्मा किस अदालत में अपील करेगी? जो जिंदा बच गए वे किस दरवाजे पर जाकर भरोसा करेंगे? दिहुली कांड हमें बताता है कि भारत की अदालतें धीमी हैं, पुलिस तंत्र लापरवाह है और समाज अब भी खामोश है। और जब समाज खामोश हो जाता है तो नरसंहार भी धीरे धीरे एक केस, एक फाइल और एक तकनीकी चूक बनकर रह जाता है। यही है असली सवाल जो हम सबको सोचना होगा। मैं सचिन खुदशाह, अगर ये धीमी लेकिन गहरी पड़ताल आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।